प्यारे दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दो भागों में इसको बांटा गया है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। थोड़ा सा लगता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं नर्व्स जो निकलती हैं ब्रेन से और स्पाइन से। और इसके अलावा एक और सिस्टम होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ANS। दो टर्म्स यूज़ होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है माइंड। ये दोनों टर्म एक नहीं है। ब्रेन बेसिकली एक हार्डवेयर है और माइंड इस हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर है। तो दोनों मिलकर एक जॉइंट रूप से काम करते हैं। ब्रेन को हम देख सकते हैं, इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में हम जानते हैं, लेकिन माइंड के बारे में हम इस तरह से नहीं देख सकते। इसके जानने के अलग तरीके होते हैं, तो इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ब्रेन से 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, वो भी इसी का पार्ट होते हैं। ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अगर वॉल्यूम की दृष्टि से देखें तो फोर ब्रेन सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और इसमें जो मेन पार्ट होता है वो होता है सेरेब्रम, या इसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। क्योंकि ये दो भागों से बना होता है, एक राइट और एक लेफ्ट स्फीयर। और ये जो कंट्रोल करते हैं बॉडी कंट्रालैटरल डायरेक्शन में बॉडी फंक्शन को कंट्रोल कर, यानी लेफ्ट वाला ब्रेन राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है और राइट वाला ब्रेन लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। अब बात आती है फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के एज ए होल फंक्शंस क्या हैं? एक तो सेंसेशन को रिसीव करना नर्वस सिस्टम का ही काम है। और थॉट प्रोसेस, जो विचार हम करते हैं, ये ब्रेन के फंक्शंस हैं। सेंसेशन, थॉट प्रोसेस, मोमेंट, पूरी बॉडी में जहाँ भी मोमेंट होती हैं, चाहे वॉलेंट्री हो चाहे इनवॉलेंट्री हो, वो सभी मोमेंट हमारे ब्रेन के द्वारा
कंट्रोल होती हैं। अवेयरनेस और मेमोरी, ये भी ब्रेन का फंक्शन है। अवेयरनेस का मतलब है जागरूकता। जैसे जागरूक है, हमें पता है कि हम इंसान हैं, या हम कोई काम कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम आ रहे हैं जा रहे हैं, ये जो हमें एक अवेयरनेस होती है, जागृति होती है, वो भी ब्रेन का फंक्शन है। अब हम एक एक करके ब्रेन के पार्ट्स को स्टडी करेंगे। सेरिबेरम, इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, सॉरी फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। और आउटर पार्ट इसका होता है कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के ऊपर इस तरह से खांचे से बने होते हैं, गड्ढे बने होते हैं, रिज की तरह का होता है, और इन रिजिज से बनते हैं गायरी, गायरस एंड सल्काई। ये जो इस तरह से ये गड्ढेदार रचना होती है, तो ये गायरस हो गया और ये सल्कस हो गया, फिर ये गायरस, फिर सल्कस, गायरस सल्कस। उभार को गायरस और गहराई को सल्कस बोलते हैं। सेरिबेरम की 4 लोब्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है हमारे हायर कॉग्निशन को। हायर कॉग्निशन यानी हम जो नॉलेज गेन करते हैं, और अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, ये आती हैं हायर कॉग्निशन। तो हायर कॉग्निशन होता है फ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा। इसके अलावा मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। बिहेवियर और थॉट, विचार हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। लैंग्वेज, वो भी इसी का पार्ट है। पैराइटल लोब हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए ज़रूरी होती है। सेंसरी इंफॉर्मेशन सभी हम पैराइटल लोब के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। टेम्पोरल लोब हमारी साउंड से रिलेटेड है, साउंड, हियरिंग, मेमोरी, यानी हमारे जो ईयर होते हैं, ईयर से हम जो आवाज़ सुनते हैं, और वो नर्व हमारी टेम्पोरल रीजन में जाती है, और वहाँ टेम्पोरल रीजन से उसका इंटरप्रेशन होता है कि क्या आवाज़ आई है, उसका क्या मीनिंग है। ऑक्सीपिटल लोब हमारे विजुअल प्रोसेस से कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट पार्ट इज मिड ब्रेन।
मिड ब्रेन एक छोटा सा रीजन होता है, स्मॉलेस्ट रीजन ऑफ ब्रेन होता है. इट एक्ट एज रिले स्टेशन फॉर ऑडिटरी एंड विजुअल इंफॉर्मेशन. यानी हमारी आँखों से और कानों से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो पहले मिड ब्रेन में आएगी और मिड ब्रेन फिर उनको अपने अलग अलग जो रेस्पेक्टिव पार्ट्स हैं वहाँ उनको भेजता है. तो इट एक्ट एज रिले स्टेशन, एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है. मिड ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं. एक होता है रेड न्यूक्लियस. और सबस्टेंसिया नाइग्रा. ये बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं दोनों मिलकर. इसके अलावा सबस्टेंसिया नाइग्रा के अंदर it has large number of dopamine producing neurons. डोपामाइन जो प्रोड्यूस होता है वो सबस्टेंसिया नाइग्रा के अंदर ही प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट पार्ट है इसका मेडुला. यह पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर. ब्रेन स्टेम के लोअर पार्ट में, लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम. यह कंट्रोल करता है हमारे ऑटोमेटिक vital functions as heartbeat and breathing. हमारे बॉडी की ऑटोमेटिक वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है मेडुला. और ये स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर होता है ब्रेन स्टेम. यानी कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ रही है और जहाँ ये ख़त्म होती है और उससे जस्ट ऊपर होता है ब्रेन स्टेम और फिर इसके ऊपर मिड ब्रेन और फिर फाइनली ये फॉर ब्रेन. इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है. यहीं पर एक और रचना होती है पोन्स. यह कनेक्ट करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स टू मिड ब्रेन एंड सेरिबेलम. सेरिब्रम और सेरिबेलम और मिड ब्रेन, इनको ये कनेक्ट करता है. यह कंट्रोल करता है ऑटोमेटिक प्रोसेस को, जैसे स्टिमुलेटिंग ब्रीदिंग, प्रोसेस एंड स्लीप साइकिल. हमारी स्लीप का साइकिल है वो इसी के द्वारा कंट्रोल होता है, पोन्स के द्वारा. और ब्रीदिंग को स्टिमुलेट करने का काम भी इसी का होता है.
इसके बाद हाइंड ब्रेन में पार्ट होता है सेरिबेलम। इट लाइज ऑन टॉप ऑफ पोन्स। पोन्स के ऊपर ये रहता है, यहाँ पोन्स है और इसके ऊपर की तरफ सेरिबेलम हमारा सिचुएटेड होता है। ब्रेन स्टेम के पीछे, ये ब्रेन स्टेम हमारा तो इसके पीछे की साइड में। फंक्शन होते हैं रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनर ईयर्स बैलेंस सिस्टम। इनर ईयर्स बैलेंस सिस्टम sensory nerves, auditory and visual सिस्टम। यानी कि हमारे कान के अंदर आप लोगों को पता है कि दो काम होते हैं, एक तो हमारा सुनने का काम करता है, दूसरा बैलेंस का काम करता है। तो बैलेंस की जो नर्व्स होती हैं वो रिलेटेड होती हैं सेरिबेलम से। सेरिबेलम ही उस बैलेंस को कंट्रोल कर। इसके अलावा ऑडिटरी और विजुअल सिस्टम से जो सेंसरी नर्व्स आती हैं, यानी कान के अंदर जो सेंसरी नर्व है, हमने इसको ऐसे छुआ या गर्म चीज़ लगाई, ठंडी चीज़ लगाई या पिंच किया, वहाँ से जो नर्व्स आती हैं वो सेरिबेलम को जाती हैं। तो ये भी सेरिबेलम का ही एक पार्ट है। इसके अलावा ये कंट्रोल करता है मोटर मूवमेंट को। पोस्चर बैलेंस, हम बैठे हैं तो हमें बैठाए रखने में जो बैलेंस बनता है वो इसी के कारण होता है। इसके अलावा वॉल्वेंट्री मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन, अगर सेरिबेलम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो ये सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। उससे फिर ये बैलेंस सिस्टम ख़राब हो जाता है, वो बैठ नहीं पाता, बैठाएंगे तो लुढ़क जाएगा, लेटा रहेगा तो वो बैठ नहीं पाएगा, और उसके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के मोटर फंक्शन ख़त्म हो जाती है, यानी वो पैरों को भी मूव नहीं कर पाता है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, हाइपोथैलेमस। बेस ऑफ ब्रेन में होता है और नियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है। ये कंट्रोल करता है हमारी हंगर को, कब भूख लगना है, कितना खाना खाना है, और खाने के बाद सेटिस्फाई हो जाना है। तो ये कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस। अगर इसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है तो आदमी को तो भूख नहीं लगेगी, या वो खाना शुरू करेगा, उसको पता नहीं लगेगा कि कितना खाना है, वो खाया जाएगा खाया जाएगा खाया जाएगा। इसके अलावा ये कंट्रोल करता है हमारी थर्स्ट को। थर्स्ट कंट्रोलिंग सेंटर भी हाइपोथैलेमस के पास ही होते हैं। हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, सर्दी गर्मी के अनुसार हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। सर्दी में ठंड से बचाने के लिए बहुत सारी क्रियाएं होती हैं,
वो ये कंट्रोल करता है। गर्मी में गर्मी से बचाने के लिए बहुत सारी क्रिया होती है, जैसे स्वेटिंग ज़्यादा हो जाना है तो वो भी इसके ही अंडर में आता है। साइकार्डियन रिदम, ये भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हमारा सोने का समय और जगने का समय जो है वो इसी के द्वारा कंट्रोल होता है। इसके अलावा यह पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, वो सीक्रेट करने के लिए हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी को मैसेज देता है थ्रू प्रोड्यूसिंग रिलीजिंग फैक्टर्स। जिस हार्मोन की बॉडी में कमी हो जाती है तो हाइपोथैलेमस उसको डिटेक्ट करता है और रिलीजिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है। सपोज थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी बॉडी में लग रही है तो हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग फैक्टर ये प्रोड्यूस करेगा। फिर ये रिलीजिंग फैक्टर पिट्यूटरी के पास जाएगा तो पिट्यूटरी इसको रीड करती है और थायराइड हार्मोन के सीक्रेशन स्टार्ट कर देती है। एक और पार्ट होता है बेस ऑफ ब्रेन के पास, एमाइगडाला। एमाइगडाला यह कंट्रोल करता है हमारे मेमोरी, इमोशंस, और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इमरजेंसी कंडीशन में होता है। जब हम किसी इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं तो हमारा माइंड की प्रोग्रामिंग होती है कि या तो उस कंडीशन से लड़ो या भाग जाओ। उस कंडीशन के लिए हमको प्रिपेयर करते हैं, यानी कि स्ट्रेस से हमें बचाने के लिए जो प्रिपरेशन होती है, जो रोल होता है, वो एमाइगडाला का होता है। थैलेमस, ब्रेन स्टेम ही हमारा इसके ऊपर यहाँ पर थैलेमस होता है और ये कंट्रोल करता है रिले स्टेशन टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स। It transmit movement and sensory information। हमारी बॉडी की मूवमेंट और सेंसरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लिए रिले स्टेशन का काम करता है। यानी इसके पास इंफॉर्मेशन आई और जो इन्फॉर्मेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास जानी है तो ये उसको वहाँ पर भेजता रहता है, और कहीं जानी है तो वहाँ इसको भेजता रहता है। एक और पार्ट है हमारा हिपोकैम्पस। यह टेम्पोरल लोब के अंदर होता है और ये है कंट्रोल करता है हमारी मेमोरी को और लर्निंग रिस्पॉन्स को। फाइट और फ्लाइट, रिकॉल एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशनल मेमोरीज। जो हमारी इमोशनल मेमोरीज होती हैं उनको रिकॉल करना और रेगुलेट करना वो हिप्पोकैम्पस का काम। जैसे आपके घर में बच्चे का फर्स्ट बेबी का बर्थ हुआ तो वो एक इमोशनल इवेंट हो गया, उसका फर्स्ट बर्थडे हो गया, आपकी मैरिज हो गई,
इस तरह की जो इमोशनल मेमोरीज होती है उसको ये हिप्पोकैम्पस कंट्रोल करता है। ये था ब्रेन के कुछ ब्रेन के पार्ट्स के बारे में जानकारी। अगली वीडियो में हम इससे आगे की इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे।